सो फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं केदारनाथ मंदिर पे और हम फ्रंट गेट पे हैं। तो अब मुझे वापस लेने जाना पड़ रहा है। कम से कम 200 या 300 मीटर ऊपर आ गया था मैं। पैरों में इतनी दर्द हो रही ना, और अभी भी करीब 4-5 किलोमीटर अभी और जाना है। सो गाइस गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बज गए हैं और मैं उठ गया हूँ, बट बाकी सब लोग सोए हैं। तो अभी भी बाहर बारिश हो रही है, बट अभी कम हो रही, उतनी नहीं हो रही। अगर बारिश रुक जाएगी तो तभी जा पाएंगे, नहीं तो मुश्किल ही है। तो अभी आज का जो प्लान है वो हमने वैसे तो सोचा था कि सुबह सुबह 3 बजे निकल जाएंगे, 3 या 4 बजे निकल जाएंगे, बट अभी सभी लोग सोए हैं क्योंकि कल रात एक तो बहुत ज़्यादा थक गए थे ना, और भीग गए थे। मतलब सारे कपड़े भीग गए थे, बैग के अंदर जितने कपड़े थे वो सारे भीग गए थे, जूते भी भीग गए थे। मतलब कुछ ही सेलेक्टेड एक आध कपड़े निकल गए जो पहनने लायक थे, तो वो पहन के सो गए। मतलब बाइक में आते आते थक भी बहुत गए थे, तो इसलिए अभी सब लोग सोए हैं। तो प्लान था सुबह 4 बजे जाने का। तो मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का मौसम। अभी भी बारिश हो रही है, मौसम खुल गया है। धूप तो अभी भी नहीं आई है, बादल लगे हुए हैं, बट फिर भी बारिश नहीं होगी तो ऊपर यात्रा के लिए निकल सकते हैं। 5:46 हो गए हैं और सब लोग उठ गए। थकान की वजह से सबकी हालत खराब हो रही है। तो भैया फटाफट नहा लो और रेडी हो जाओ, तो फिर निकल जाएंगे। सो गाइस सुबह के 6 बज गए हैं और अब रेडी होने लगे। कल रात पूरे बैग भीग गए थे। देखो कपड़ों की हालत कैसी हो रही है, ये देखो सारे कपड़े फिर रात में सुखाने के लिए टांग दिए। तो भाई हम तो रेडी हो गए हैं, लेकिन अभी 3 लोग, मतलब मैं और हरीश भाई रेडी हो गए, 2 लोग बहुत ढीले हैं। मैं तैयार हुआ दिख रहा हूँ। भग्गू, हाँ भग्गू भी तैयार हो गया, बट अभी कुछ मैं वो तुमको बताया, मैं आराम से खाता भी, तुमने देखा ही होगा पहले वाले ब्लॉग में, आराम से हर तो आराम से होता है। पंकज का तो सबसे ढीला काम रहता है सुबह लेट उठना, लेकिन एक काम बहुत बढ़िया गया। लोटा सुबह उठ के, पता नहीं किसने उठाया है, कौन करके। हाँ सुबह 3 बजे सबकी नींद खराब कर दी। वैसे तो उठना था ही 3 बजे, रखा है लेकिन सुबह एक काम बहुत बढ़िया गया इसने। सुबह जाके इसने 2 ब्रश और शैम्पू और क्या कहते हैं चाय की व्यवस्था कर दी। तो उसके लिए थैंक यू। बट ये छोटा है ना सबसे यार, तो इतना तो बनता है भैया। वेल गाइस अब हम चलते हैं केदारनाथ की तरफ। बाइकें हमारी रेडी हो गई हैं। थोड़ा हल्का हल्का कपड़ा मारना पड़ेगा क्योंकि सीट हो रही होगी गीली, और मौसम हो रहा बढ़िया सा। हल्की हल्की धूप भी निकलने लग गई है। अब मेरे पीछे देखो, बढ़िया धूप निकल गई है। मतलब हल्की हल्की निकल रही है अभी, तो इतनी खास निकल रही है। और ये है अपनी बुलेट, और ये है अपाचे। पहले इसकी सांसें टूट गई थी, मतलब गर्म हो गई थी। वैसे धोखा तो नहीं दिया, पर गर्म हो गई थी। होटल की पेमेंट तो हो गई है आने वाने की, तो हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। तो अभी 7 बज गया है और हमने चेकआउट कर लिया है, पेमेंट हो गई और हमारे सारे बैग तैयार हो गए हैं। बस अब भैया देखो रूम की हालत कैसी होगी। ये तो पूरा ये तो भयंकर वाला है। इसको पहनेगा ना, इसके अच्छा, अंदर बैग भी आ जाएगा। भगवान कसम घर में देना कि 6 हाथ डर नहीं सही से रहो। ये भगवान कसम बैग है, ये देखना अभी आपको गाइस हम दिखाएंगे। देखो मतलब जिसको 6 भूत 50 आना है ना गाइस, ये इतना बहुत जस्ट फनी वाला सीन हो जाएगा इसमें। तो रात के बहादुर आएगा थोड़ा तो 11 बजे क्या आएगी भगवान कसम। तो गाइस जादू देख सकते हो आप। अरे थोड़ा ये बड़ा हो गया ना भूत। अपना हेलमेट पकड़ लो, अपने अपने बैग पकड़ लो, और कुछ सामान रह तो नहीं गया है वो देख लेना भैया। चाबी उठा लो, ये तुमने बड़ा बैग उठाओ। अब देखना। तो भैया दोनों राइडर तैयार हो गए हैं अपनी अपनी बाइकों में। तो भैया ये छोटा सा होटल पे हम रुके थे। मतलब ये घर ही में शायद ने गेस्ट हाउस टाइप से बनाया है, ज़्यादा नहीं, 4-5 ही कमरे थे। और ये है मेन रोड नीचे। तो बाइकें पहले नीचे उतारनी पड़ेंगी, उसके बाद मेन रोड से फिर चलेंगे हम। तो गाइस होटल की सर्विस तो अच्छी रही थी, खाना भी कल शाम बढ़िया था। एक दाल थी और एक सब्जी थी, बाकी रोटी थी तवा वाली। तो खाना तो मस्त हुआ था, और रूम छोटा था बट ठीक है। हमें कौन सा बहुत वो करना था, तो हमें एडजस्ट ही होना था। तो एक रात ही काटनी थी हमने। वो तो भैया हम चल दिए हैं केदारनाथ की तरफ। अभी यहाँ से करीब करीब 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर है ना। तो अभी यहाँ से करीब 25 किलोमीटर और है। भोलेनाथ की कृपा हम सब पे रहे। तो जय भोलेनाथ। तो ये निकले भैया। जय भोलेनाथ। क्या मस्त धूप आई है गाइस, मौसम खुल गया है एकदम बढ़िया वाला। बट ऊपर को हल्के हल्के बादल दिख रहे हैं। भैया रोड हो रही बहुत खराब।
से हमें बाइक आगे नहीं ले जाने देंगे क्योंकि यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा, तो बाइक हमें लगानी पड़ेगी पार्किंग में, और हमें इसमें पार्किंग में लगानी पड़ेगी। और आगे देखते हैं इनकी खुद की गाड़ियाँ हैं या हमें पैदल जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो अभी तो हम लोगों ने दोनों गाड़ियाँ पार्किंग में लगा दी हैं और कहीं पर बैग रखने का देखते हैं, और बैग छोड़ के फिर उसके बाद पैदल का होगा तो पैदल निकलेंगे, नहीं तो गाड़ी होगी तो गाड़ी। अभी यहाँ से लगभग 30 या 35 किलोमीटर और हैं, तो कहीं ना कहीं अभी यहाँ से गाड़ियाँ जा रही होंगी तो गाड़ियों में जाएंगे और वहाँ से फिर पैदल जाएंगे। तो ये पूरी इतनी बड़ी पार्किंग है, इसमें 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों ही पार्किंग लगा सकते हो आप। तो ये वो जगह है जहाँ पे हमने हेलमेट रखवा दिए हैं, और आते समय वहाँ से ट्रैकिंग से नीचे आएंगे तो यहाँ से फिर उठा लेंगे। तो देखो कैसे लटका रखे हैं हेलमेट। वेल गाइज, हमने जो बैग है वो यहाँ पे रख दिए हैं, तो यहाँ पे सारे लगेज यहाँ पे रखवा सकते हैं। तो 100 रुपये पर बैग का यहाँ पड़ा है, और केवल कपड़ों के साथ एक रेनकोट ले जा रहे हैं क्योंकि ऊपर बारिश भी हो सकती है। तो रेनकोट हमने उतार के अपने हाथ में रखी है, तो इसको कैरी करके ले जाएंगे क्योंकि ऊपर बारिश भी हो सकती है, तो इस वजह से भीगे ना, तो ये हमारे लिए सही रहेगा। तो भग्गू भाई का तो पर्स खो गया था, मिल गया क्या भग्गू भाई? पर्स मिल गया? तो भोले बाबा के पास में सब कुछ मिल जाएगा। बाइक हमने वहीं पार्किंग में खड़ी कर दी है, और यहाँ से हमने पैदल प्रस्थान कर दिया है। जय भोलेनाथ। तो यहाँ से हम गौरीकुंड जाएंगे, गौरीकुंड से फिर पैदल ट्रैक है 19 या 20 किलोमीटर का। तो अभी पहले देखते हैं कहीं से गाड़ी मिलती है तो गाड़ी में जाएंगे, वैसे वहाँ गौरीकुंड तक तो गाड़ियाँ जाती हैं। तो भैया हमने ले ली है 4 महाकाल वाली टी-शर्ट भोले बाबा की। हर हर महादेव। तो गाइस यहाँ से मुझे लग रहा है यहाँ से मिलेगी गाड़ी, क्योंकि वहाँ पर भीड़ भी हो रही है, तो शायद यहीं से मिलेगी गाड़ी। पूछ लेते हैं चलो। तो भैया इतनी बड़ी लंबी लाइन लगी है, समझ नहीं आ रहा काहे के लिए लगी है। तो भैया इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है पीछे भी और यहाँ पर भी। तो हरीश भाई ने कहा कि पैदल चलेंगे, तो 37 किलोमीटर हमें पैदल जाना है, मतलब कि हालत ही ख़राब होने वाली है इसका मतलब। तो भैया शुरू होगी पैदल यात्रा। बहुत ख़तरनाक वाली रोड लग रही है, मतलब बहुत ख़तरनाक वाला पैदल रास्ता है। इतने बड़े बड़े पत्थर, कीचड़, और ये घोड़ों का गोबर भी हो रहा है। बहुत ही गंदा बदबू भी आ रही है यहाँ पर। तो ये वार्निंग लिखी है, पहाड़ी से पत्थर गिरने का डर है। तो थैंक गॉड गाड़ी मिल गई गौरीकुंड के लिए, नहीं तो बहुत लंबा रन हो जाता है ना। 5 किलोमीटर तो हम आ गए हैं यहाँ पे। तो इन भैया इनकी गाड़ी में आए, तो 5 किलोमीटर हम गाड़ी में आ गए। अब यहाँ का पूरा ट्रैक जो है वो पैदल का रास्ता है। तो इस गाड़ी में हम कम से कम 20 या 25 लोग आए थे अभी, कसम से भर भर के। पंकज पूछ रहा है ये घोड़े लात मारते, तो मैंने कहा पीछे खड़े होके देख। अरे बेटा, अभी हम पहुंच गए हैं गौरीकुंड मंदिर, ये बोर्ड लगा हुआ है, और ये पीछे पूरा जो मंदिर है वो गौरीकुंड मंदिर है। तो ये है वो मंदिर जो गौरीकुंड मंदिर मैं आपको बता रहा था, बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो वो ये वाला मंदिर है, सबसे पुराना मंदिर है, और ये वाले जो बाकी अगल बगल में दिख रहे हैं उसके बाद ही नए मंदिर बनाए हैं। तो गौरीकुंड मंदिर से हम निकल गए हैं, अब चलते हैं आगे। गौरीकुंड जिसके नाम पे वो मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे गुनगुना पानी रहता है। आप इसमें कितनी ठंडी में नहा लो तो आपको एकदम गुनगुना पानी मिलेगा इसमें। ये लोग तो बहुत ही रिस्की तरीके से घोड़े चलाते हैं यार, मतलब अगर कोई बैठा रहे ना, कोई बुजुर्ग होगा जो संभाल नहीं सकता है वो तो गिर जाएगा। बहुत ही खतरनाक तरीके से, एक तो इतना डाउन है ना, और बिल्कुल खतरनाक तरीके से चलाते हैं घोड़े। अभी थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, बहुत थक गए थे, करीब 4 किलोमीटर आ गए हैं। तो थोड़ी देर यहाँ पे हमने ज़्यादा आगे 4 ही आए हैं, नीचे लिखा हुआ था 14 किलोमीटर। चलो फिर 14 जो है तो बहुत है। तो भाई रेस्ट बहुत हो गया, आप चलते हैं सीधे। अभी हम 4 या 5 किलोमीटर ही आए हैं, उससे ज़्यादा नहीं आए हैं। कहीं पे पानी पीने वाला नल लगा रखा है, तो ये सबसे बेस्ट कर रखा है, क्योंकि आप जब चढ़ाई में चढ़ते हो तो आपको पानी की प्यास बहुत लग जाती है, तो आप शरीर डिहाइड्रेट ना हो, इसलिए नल के पीने वाले नल लगा रखे जगह जगह। वहाँ पे भी पानी के नल लगाए हैं सरकार ने, तो पानी के लिए थैंक्स टू उत्तराखंड सरकार। एकदम ठंडा पानी था। तो आजकल बरसात है ना, इस वजह से इनमें इतना पानी है, नहीं तो गर्मी में तो पानी होता ही नहीं होगा, तो उस टाइम वही नल काम आते हैं। जो घोड़ों की लेन है ना वो अलग होनी चाहिए। जो ये रास्ता है इसमें यात्री और घोड़े दोनों ही साथ चल रहे हैं। तो हो क्या रहा है, एक तो घोड़े इतना ज़्यादा सामान लेके आ रहे हैं और 2-2, 3-3 घोड़े एक साथ जा रहे हैं, तो उसमें यात्री को टक्कर पड़ रही है, तो कहीं कोई गिर भी जाएगा। तो इसलिए मेरा ओपिनियन है कि घोड़ों की लेन अलग होनी चाहिए।
जो घोड़ों ने गोबर कर रखा है उससे इतना कीचड़ हो गया है, मतलब फिसलने का भी हो रहा है और बदबू भी हो रही है। ये कब कहाँ से आ जा रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। देखो भैया, घोड़ों की वजह से हमें यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। आदमी दर्शन क्या ही करेगा यार, इनके चक्कर में तो चल ही नहीं पाएगा। तो ये एक शॉर्ट रास्ता मिल गया हमें, तो यहाँ से निकल रहे हैं। देखो इतना बड़ा वाटरफॉल, मतलब ऊपर से बह के आ रहा है। तो यहाँ से 11 किलोमीटर और रह गया। एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ हरीश भाई ने दी कि भाई खाना नहीं खाना है, केवल हमने थोड़ा सा अमूल कूल पिया, उसके बाद पूरे अभी मतलब 11 बज गए हैं, तो अभी तक हम भूखे हैं, मतलब हमने कुछ भी नहीं खा रखा, नाश्ता भी नहीं करा और हालत हो गई इतनी ख़राब। तो भाई इस हेलीकॉप्टर ने सुबह से 50 चक्कर लगा दिए हैं। तो भाई केदारनाथ आने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप पैदल नहीं आ सकते हैं तो आप घोड़ों में आ सकते हैं और आप हेलीकॉप्टर में भी आ सकते हैं। तो भाई यार लिटरली ये देखो, घोड़ा बिल्कुल बगल से निकल रहे हैं। सांप बना के चल रहे हैं, लेन में नहीं चल सकते। आप देख रहे हो कितना बड़ा झरना है और कितनी ऊंचाई से आ रहा है। तो भाई एक पोपट हो गया। मैं जो बरसाती लेके आया था, यानी कि जो रेनकोट था, मैं वो जहाँ पे बैठा वहीं पे भूल गया। तो अब मुझे वापस लेने जाना पड़ रहा है। कम से कम 200 या 300 मीटर ऊपर आ गया था मैं। तो अब फिर मुझे वापस जाना पड़ रहा है रेनकोट लेने के लिए, क्योंकि ऊपर तो बारिश आएगी ना, तो रेनकोट तो चाहिए, ऐसे छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो ले आता हूँ फटाफट से। तो भाई उठा लिया रेनकोट मैंने, वहीं पे भूल गया था। वैसे किसी ने उठाया नहीं, थैंक गॉड। तो चलो चलते हैं वापस। मैंने भग्गू से बोला है वहाँ पे वेट करना करके, तो वेट करेगा तो ठीक है, नहीं तो भाई अकेले अकेले चल देंगे। तो भैया दूसरे दिन की जर्नी शुरू हो चुकी है और हम कम से कम 7 किलोमीटर पैदल चल के आ गए हैं। और अभी हम रामबाड़ा पुल के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ से अभी भी 9 या 10 किलोमीटर अभी भी है। इश्क है यार क्या है। तो गाइस अब तो हालत ख़राब हो गई, लिटरली पैरों में इतनी दर्द हो रही ना। और अभी भी करीब 4-5 किलोमीटर अभी और जाना है। बोले बाबा इतने ऊपर क्यों चले गए? ले भैया, ये वाला रास्ता कम हो रहा है, जो शॉर्ट रास्ते यहाँ से चढ़वा दे रहे हैं। यार लो भैया, अब यहाँ से चलो, ऐसे ऐसे रास्ते चढ़ा दे रहे हैं यार भाई। चढ़ रहे हैं ऊपर। भाई वाली चढ़ाई कम खतरनाक हो रही थी, जो इतनी खड़ी चढ़ाई पे ले आ रहे हो यार, हद होगी भैया। एकदम ही खड़ाई है, एकदम ही खड़ी है देखो। वेल ये है हमारा तीसरा स्टॉप। इतना रन करने के बाद, इतना मतलब दूर आने के बाद हमने केवल 3 स्टॉप अभी तक लिए हैं। क्या तो अभी 10 किलोमीटर आ गए हैं और हमने केवल 3 स्टॉप लिए हैं। 5 किलोमीटर बचा बचे। तो गाइस थोड़ा बहुत और है, 3-4 किलोमीटर और होगा तो पहुंचते हैं सीधे बाबा जी के पास। तो भाई बहुत थके हैं, अब कुछ खाने पीने का खा लेते हैं, जैसे कि जूस, मतलब ऐसे खाने का नहीं खाएंगे क्योंकि सभी का फास्ट है। तो कुछ कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे, चाय भी लेंगे। मतलब जो अमूल कूल है ना, नॉर्मली आपको 20 रुपये का मिलेगा, वैसे उसमें MRP भी 20 रुपये की होती है, तो आपको यहाँ पे 50 रुपये का मिलेगा। तो वैसे हैं भी तो इतनी हाइट में ना, तो ट्रांसपोर्टेशन भी लगता है। जितनी हाइट बढ़ती जा रही है उतने रेट बढ़ते मतलब जितनी हाइट बढ़ रही है, जितने ऊपर आ रहे हैं हम उतने पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं।
तो भाई हेलीकॉप्टर ने तो कम से कम 100 चक्कर लगा दिए सुबह से। और ये हरीश भाई का है तो बता दे, ये अभी नीचे वाले उससे हेलीपैड से आया होगा यार। हाँ ये नीचे वाले हेलीपैड से आ रहा है क्योंकि भाई साहब छुप जाओ ये इसमें लगेगा यार सर में पक्का। तो भैया ये 2014 में जो डिज़ास्टर हुआ था 2010 में, उसकी झलक है। 13 में 2014 में हुआ था ना। बाप रे देखो कितनी खतरनाक तबाही मचाई है इसने। इसमें तो पता नहीं कितने बह गए होंगे, मिले भी नहीं होंगे ना। क्या ऊपर झील वील टूट गई थी ना ये? ऊपर से पानी पड़ा। तो गाइस मेरे पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं और ऊपर ये मतलब अभी अगस्त के महीने से पूरे बर्फ़ में ढक जाते हैं और अगस्त से यहाँ पे कपाट बंद हो जाते हैं केदारनाथ के। तो फिर फरवरी या फिर मार्च में खुलते हैं। तो यहाँ पूरी बर्फ़ ढक जा मतलब ये पूरा जो पहाड़ है ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं और ये पूरा यहाँ तक पूरा बर्फ़ से ढक जाते हैं। तो गाइस अभी 3 किलोमीटर और है, हम लगभग 14-15 किलोमीटर तो आगे हैं, तो 3 किलोमीटर और हैं यहाँ से। तो जो सामने वाला पहाड़ दिख रहा है उसमें रास्ता दिख रहा है, हमने वहीं से जाना है। तो वही घूम के 3 किलोमीटर होगा और उसके पीछे की साइड जो है वो केदारनाथ मंदिर उसके पीछे साइड है। तो भैया चौथा स्टॉप हो गया है और इस बारी हमने कम से कम 4 या 5 किलोमीटर चलने के बाद हमने स्टॉप किया है। और यहाँ पे एकदम ठंडी हवा चल रही है क्योंकि बर्फ़ है ना बगल में। अभी मतलब इतनी गर्मी हो रही है और इतनी गर्मी में भी यहाँ इतनी बर्फ़ है। तो आप सोच सकते हैं कि ठंडी में यहाँ पे कितनी बर्फ़ होती होगी। भाई इतना सुकून मिल रहा है ना अभी, बहुत मज़ा आ रहा है। और एक चीज़ दिक्कत हो गई, सुबह हमने गीले जूते पहन लिए तो पैर ऐसे हो गए ना खतरनाक, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो इस जूते में ना सुबह सॉक्स भी गीले थे, कल मतलब भी भीग गए थे, तो कल रात सूखे नहीं तो जूते भी गीले रह गए और सॉक्स भी। तो अभी बिल्कुल ऐसा हो रहा है ना कचर पैर में दर्द हो रही है। तो पैर में दर्द तो हो रही है पर सुकून भी है कि हम लोग कम से कम 16-17 किलोमीटर पैदल चल के आ गए हैं, वो भी ऐसी चढ़ाई में। मतलब ऐसा ट्रैक था ना, तो आपने देखा ही होगा, हालत ख़राब हो गई भैया। और सुबह से एक चीज़ और, सुबह से हमने खाना भी नहीं खा रखा, केवल हमने कोल्ड ड्रिंक पी और उसी से काम चला रखा, ना कोई बिस्किट ना कोई नमकीन, कुछ भी नहीं खा रखा। तो 1-1.5 किलोमीटर और है और उसके बाद मैं आपको सीधे केदारनाथ के दर्शन कराता हूँ। हेलो